हेलो फ्रेंड्स, तो आप भी अगर 2025 बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर में बिना पढ़े पास होना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप कैसे पेपर में पास होंगे, सारा कुछ बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स से उनको भी बताऊंगा जिसको लिखने के बाद में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा वीडियो है जो एकमात्र ऐसा वीडियो जो यूट्यूब पर पहली बार आ रहा। यूट्यूब पर आज तक किसी ने ऐसा ट्रिक, ऐसा चीज़ें नहीं बताई होंगी जिससे आपको एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताऊंगा, कुछ ऐसे निर्देश को बताऊंगा जिसको फॉलो करने के बाद में आपका बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70 नंबर तो आ ही जाएंगे। आप बोर्ड परीक्षा में पास हो सकते हैं केवल इस वीडियो को देखने के बाद में। 2025 हिंदी की परीक्षा की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और इसी प्रकार अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि और भी सब्जेक्ट का लाइक कराइए तो और भी सब्जेक्ट का हम लाएंगे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना अनिवार्य है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दो खंड होते हैं, खंड आ होता है और एक खंड बा होता है। खंड आ में आपके 20 नंबर के आते हैं और खंड बा में आपके 50 नंबर के आते हैं। तो देखिए, खंड आ कैसे हम OMR सीट को बिना पढ़े भरें, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग देख लेना। आइए खंड बा को देखते हैं जो कि आपको कॉपी में लिखना है। खंड आ में से होता है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और खंड बा में आपके जो 50 नंबर के रहेंगे जो कि आपको कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, यहाँ पर आपका 9 और 15 और यहाँ से लेकर देखिए 20 तक का क्वेश्चन आपको OMR सीट में भरना है। आगे की जर्नी देखते हैं। आगे आपका है, आगे है खंडबा, वर्णात्मक प्रश्न। खंडबा से आपका क्या आता है? वर्णात्मक प्रश्न। खंड आ में आपका रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपको OMR सीट में भरना रहेगा। खंड बा में आपका रहता है 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न जो कि आपको कॉपी में लिखना रहेगा। उसी चीज को मैं बताऊंगा। 20 नंबर तो आप कुछ तुक्का मार देंगे, कुछ मैं जानकारी बता दूंगा कि कैसे आपको तुक्का मारना, तो भी आपका 20 नंबर आ जाएगा। पहली दे रहा हूँ कि ये वीडियो उनके लिए है जो केवल पास होना चाहते हैं। जिनको आता है उनके लिए वीडियो नहीं है, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। बट जो लोग पास होना चाहते हैं, जिन लोगों को कुछ आता ही नहीं, जो लोग मुंबई रहते हैं, जो लोग दूर रहते हैं और वो केवल बोर्ड परीक्षा देने आए हो और पास होना चाहते हैं, केवल उनके लिए वीडियो है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले खंडबा वर्णात्मक प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए 21वें नंबर का प्रश्न संख्या का 21वें नंबर का प्रश्न संख्या क्या है? अथवा करके। यहाँ पर देखिए अथवा दिया ना, अथवा करके आपका दूसरा प्रश्न लिख सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आपका सबसे वर्णात्मक प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 21 का काम है आपका रहेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक गद्यांश दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन को हल करना है। अथवा मतलब इसके अलावा आप इसको हल कर सकते हैं। आप इसको हल करें या आप इसको हल करें, दोनों का बात एक ही है। क्योंकि अथवा में से होता है इसके अलावा, मतलब ये और अथवा वो, मतलब दोनों में से कोई एक, इतना समझ लीजिए। तो मैं इसको नहीं हल कर रहा हूं, मैं आपको ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार बोर्ड परीक्षा में आता भी है, तो कुसंग का ज्वार इसको मैं बता देता हूँ कैसे आपको हल करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? खंडबा। क्या लिखेंगे? खंडबा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? खंडबा लिखेंगे। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात खंडबा वर्णात्मक प्रश्न, ये चीजें आपने लिखा, ये है खंडबा वर्णात्मक प्रश्न। अब देखिए खंडबा वर्णात्मक, अब क्या है का खंडबा वर्णात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है? 21 का कौन सा का है? 21 का कौन सा का है? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे संकेत। यहाँ पर आप संकेत डाल देंगे, संकेत। सबसे पहली बात बता दे रहा हूँ, आपको लाल पेन, हरा पेन का यूज नहीं करना, केवल ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू पेन का यूज करना है। अगर आप लाल पेन यूज करते हैं, हरा पेन, ग्रीन पेन का यूज करते हैं, तो आपका बोर्ड परीक्षा में नंबर कट जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा सर आपके बताए हुए मार्क से चले उसी प्रकार हमने लिखा तो नंबर कट गया। आपको रेड पेन, ग्रीन पेन का यूज नहीं करना। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें लिख देना, तो भी आपको जहाँ 4 नंबर का, 5 नंबर का, वहाँ पर आपको 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप गाना लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, सर मुझे पास कर दीजिए वरना मेरी शादी नहीं, इस प्रकार लिखेंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, मेरी 100% की गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या है? कुसंग का ज्वार। सबसे पहली बात, जहां भी गद्यांश लिखा रहे, गद्यांश का 3 शब्द पहला डॉट डॉट करके आप गद्यांश का लास्ट का 3 शब्द लिखेंगे। तो गद्यांश के शुरुआत का शब्द 3 कितना है? कुसंग का ज्वर। यहाँ पर लिखेंगे आप क्या? कुसंग का ज्वर। कुसंग
का ज्वर। ऐसे आप डॉट 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 करते आएंगे, डॉट डॉट करते आएंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, कुसंग का ज्वर, लास्ट का 3 शब्द और ले जाएगी, क्या है, और ले जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे और ले जाएगी, क्या है, और ले जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और समृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता, किसी युवा पुरुष की संगति। तो आपको इस प्रकार समझ में आ गया होगा कि दोस्ती वस्ती की बात हो रही, तो अर्थात मित्रता चैप्टर से। मित्रता चैप्टर कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इतना तो आपको याद होना चाहिए। अगर इतना याद नहीं है तो कुछ कल्याण नहीं होगा। आपको लिखना नहीं आता, बट आपको गद्यांश का लेखक का नाम याद होना। अब देखिए आप ऐसे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्या लिखा, बुरी संगति, दोस्त मित्र लिखा, तो किस चैप्टर से, मित्रता। इतना तो तुक्का लगा सकते हैं। और मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बस कुछ नहीं, बस हो गया आपका, इसके अलावा कुछ नहीं। आप लिखेंगे यहाँ पर, आप संदर्भ पूछा, आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। अगर आपको संदर्भ लिखना नहीं आता है, संदर्भ लिखना नहीं आता है तो आप लिखेंगे संदर्भ में लिख देंगे। संदर्भ लिखना नहीं आता है तो आप यही लिख देंगे पाठ का नाम। क्या लिख देंगे, पाठ का नाम, क्योंकि आपको तो संदर्भ लिखना आता नहीं है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और देखिए कहीं अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि संदर्भ कैसे लिखे। दुनिया का कोई भी संदर्भ हो आप 1 मिनट में लिख सकते हैं। क्या पर बच्चों, दुनिया का कोई भी संदर्भ आप केवल 1 मिनट में लिख देंगे। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप इसी का लिखना चाहते हैं संदर्भ, तो कैसे आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश। जो बच्चे इसको नहीं लिखना चाहते, अगर याद करना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये आपका तो आंसर हो गया, ये आपका फुल मार्क्स मिले, 2 नंबर का मिलता है। संदर्भ 2 नंबर का रहता है। अगर आप इस प्रकार संदर्भ लिख देते तो 2 नंबर पूरे मिलेंगे, बट आप लेखक और पाठ का नाम लिखे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और संदर्भ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है। क्या करनी है, व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, या आप केवल व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम भी नहीं मालूम, नंबर देखिए। अभी देखिए सबसे इतना तो आप जाने रहिए कि अगर आपका गद्यांश है तो लेखक, और पद्यांश है तो कवि। इतना आप जान लीजिए। क्या प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, लेखक है तो गद्यांश, गद्यांश है तो लेखक, पद्यांश है तो कवि, कवि है तो पद्यांश। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, गद्यांश। तो क्या लिख दीजिएगा आप, लेखक कहते हैं कि, बस इतना, लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि। कुछ नहीं आता है मेरे बच्चों, कुछ नहीं आता है। क्या, कुछ नहीं आता। क्या काम करिए, कुसंग का ज्वार से लेकर और ले जाएगी यहाँ तक तो उतार दीजिए। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है कि, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता, यह केवल समृद्धि और बुद्धि का ही नाश नहीं करता। इस प्रकार आप क्या करेंगे, लिख देंगे। आप कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ पर, यहीं तक उतार देंगे पूरा। ऐसे आप डिक्टो टू उतार देंगे। आपको कुछ भी अलग नहीं करना, वही आप उतार देंगे। यहाँ से आपको 2 नंबर का आता है, 1 नंबर मिल जाएगा। कितना नंबर, 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। कितना नंबर, 2 नंबर। 2 नंबर मिल गया। अब देखिए कुसंग की तुलना किससे की गई है।
तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग दिख रहा है आपको, कुछ अलग। बधी चक्की बहु कुछ अलग दिख रहा है यार, कुछ अलग तो दिखाता है। तो आप कहेंगे कि कुसंग की तुलना बधी चक्की के समान है, उससे की गई है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका था पहला, और ये आपका था दूसरा, और ये आपका तीसरा। तो क्या बोला है, तीसरा कुसंग की तुलना किससे गई है, की गई है। तो कुसंग की तुलना बधी चक्की के समान, बधी चक्की के समान, बधी चक्की के समान से की गई है, से की गई है, की गई है। समझ में आ गया। ऐसे आपको करना है, बिल्कुल डिक्टूटिव ऐसे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कम 6 नंबर का आता है तो आप 3 नंबर आप पा जाएंगे। ये आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 6 नंबर का मिलता है। ये इतना आपको नहीं लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप पूरा गद्यांश को उतार देना व्याख्या में। दूसरा देखिए, 22वां निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये आपका पद्यांश है, पद्यांश में भी अथवा करके रहता है, चाहे आप इसको करें या आप इसको करें। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, पुष्प वनमाली के समक्ष कौन सी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इसका भी आप ऐसे ही लिखेंगे, आप ऐसे ही लिखेंगे इसको भी। सबसे पहली बात तो आप लोग लाइन खींच लीजिएगा, वो भी ब्लैक पेन से, ब्लैक पेन का यूज करके। ठीक, आप लोग ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब ये क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 22। क्या लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या 22। आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 22, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे, 22। ये आपने लिखा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले संकेत देखिए, चाह नहीं, क्या आप लिखेंगे, संकेत अंकित लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, ये आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। मैंने बताया जैसे संकेत आपने गद्यांश का लिखा था 3 लाइन पहले का और 3 लाइन बाद का, उसी प्रकार इसका भी लिखेंगे। तो चाह नहीं मैं, चाह नहीं मैं डॉट डॉट डॉट, चाह नहीं मैं डॉट डॉट डॉट, वीर अनेक, संदर्भ लिख देंगे यहाँ पर, संदर्भ पूछा है। दूसरा व्याख्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, पहला दूसरा तीसरा। संदर्भ कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है, जिस प्रकार आपने गद्यांश का लिखा था उसी प्रकार आप इसका भी लिखेंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। क्या बोला है कि चाह नहीं, क्या है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊँ, चाह नहीं प्रेमी माला में विद प्यारी कुरल चाऊँ, अरे चाह नहीं के सौ पर हीरा हरी डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग से इठलाऊँ। ये आपका पद्यांश है। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे। अगला आपका देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका 23वां या नीचे दिए गए गद्यांश के में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको देखिए, आपको क्या करना है, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये अब आ गया प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रश्नोत्तर संख्या 23। प्रश्नोत्तर संख्या आप डालते चलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मालूम ही नहीं चलेगा तो एक भी नंबर है। क्या बोला है यहाँ पर देखिए, ये भी आपका संस्कृत का संदर्भ है। तो संस्कृत का संदर्भ, तो आप यहाँ पर लिख देंगे संकेत में आप क्या लिखेंगे, संकेत में इसका 3 अक्षर, वाराणस्यम प्राचीन काल देव डॉट 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 करते जाएंगे और आप लिखेंगे विद्यम ग्रहंती या ग्रहंती, बात ये की ग्रहणंती। ठीक, इस प्रकार आपने लिख दिया, इस प्रकार आपने इसका लिख दिया। अब इसमें क्या बोला, संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप लिख देंगे, कुछ नहीं, इसका संदर्भ तो और आसान है, क्योंकि इसमें लेखक और पाठ का नाम नहीं लगता है। आप ऐसे लिख देंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ हेडिंग डाल दीजिए, संदर्भ, क्या डालेंगे, संदर्भ। उसके बाद में तो देखिए इसका संदर्भ बहुत आसान होता है, क्या कि प्रस्तुत गद्यांश है ना, तो आप गद्यांश लगेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड या संस्कृत गद्य खंड लीजिए, संस्कृत खंड में संकलित
वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें लेखक का नाम होता ही नहीं है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, अगला आपका क्या है, व्याख्या। इसकी व्याख्या करनी है। क्या करनी है प्यारे बच्चों, व्याख्या। व्याख्या आप कैसे करेंगे? व्याख्या के लिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, व्याख्या में आपको क्या करना नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, नीचे दिए गए वाराणस्यम से लेकर विद्यम ग्रहंत तक पूरा आप ऐसे डिक्टो उतार देंगे, पूरा का पूरा आप ऐसे उतार देंगे। ठीक, कि वाराणस्यम प्राचीन काल देव गेहे पूरा आप ऐसे जितना भी संदर्भ लिखा संस्कृत का, जितना भी मतलब यहाँ पर गद्यांश लिखा, आप वैसे उतार देंगे। क्या करेंगे, आप वैसे उतार देंगे। अब देखिए अथवा करके रहता है, आप चाहे इसको करें, इसमें भी दो रहता है। देखिए हिंदी के गद्यांश में 2, हिंदी के पद्यांश में 2, संस्कृत के गद्यांश में 2, संस्कृत के पद्यांश में भी 2 रहता है। समझ आ गया? तो आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका 24। अब देखिए नीचे दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। वो प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 24 है। देखिए अब ये संस्कृत का गद्यांश था, ये संस्कृत का पद्यांश है। तो नीचे दिए गए सबसे पहले आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 24। प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 24। प्रश्नोत्तर संख्या 24। 24 का देखिए आपका कौन सा लिखेंगे, का आप लिख दीजिए, संकेत डाल दीजिए। संकेत में क्या डालेंगे कि सार्था या बंधनम मरणम लिख दीजिए, खा। प्रश्नोत्तर 24 का क्या लिखेंगे, खा। का है, खा है तो का लिखना, का, खा लिखना तो खा। बंधनम मरणम डॉट 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 करते चले जाएंगे और लास्ट वाला लिख देंगे कि ही वीरता। ये चीज़ें आप लिख देंगे। समझ में आ गया? अब उसके बाद पूछा क्या है कि दिए गए संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए संदर्भ, अब ये किस चैप्टर से है, तो ये भी चैप्टर से है। ये भी आपका किस चैप्टर से है, ये भी आपका वाराणसी चैप्टर से। तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत पद्य खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब उसके बाद में आता है दूसरा टॉपिक, व्याख्या। देखिए सबका संदर्भ सेम रहता है, केवल पाठ का नाम, लेखक का नाम, यही चीज़ें चेंज होती है। समझ में आ गया? अब क्या लिखा, व्याख्या। व्याख्या आपको नहीं आता ही उतार दीजिए। मंदम मरणम वापी जयो वापी पराजयो भयोत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये आप उतार देंगे। अगला आता है 25वां नंबर प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी का उत्तर दीजिए। तो ज्योति जवाहर कुछ भी आप 3 नंबर का कुछ भी आप लिख देंगे। तो ये आपके जिले वाइज के हिसाब से रहता है, तो आप लोग एक बार मॉडल पेपर देख लीजिएगा। अगला लिखा है 26वां कि लेखक का जीवन परिचय दी हुई इनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको जीवन परिचय नहीं लिखना आता है तो उसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया। आप लोग चैनल पर जाइए, विजिट करिए, चैनल पर देखिए कि कैसे आखिरकार आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अगला है खा कि दिए गए कवि का जीवन परिचय लिखे। कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय, दोनों का हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जो चीज़ें हम नहीं बता रहे उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से एक एक टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, फिर वहाँ पर दिया रहेगा। समझ में आ गया? अगला पूछ लेगा 27, अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड का एक श्लोक लिखना। अब इस श्लोक में आप क्या लिखेंगे, अब इसमें देखिए मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्नोत्तर संख्या कितना, 27। आप लिखेंगे इधर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 27। प्रश्नोत्तर संख्या 27। प्रश्न क्या लिखा है, अपनी पाठ्यपुस्तक। अगर आपको इसको नहीं याद है, श्लोक भी आपको नहीं याद है, तो यहाँ पर देखिए जो संस्कृत का पद्यांश होता है उसी को आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि बंधनम, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जगह की वजह से। देखिए क्या आपको लिखना है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया। क्या लिखा और उभयत्र समोवीरा वीर भाव
वीर भाव ही वीरता, वीर भाव ही वीरता। इस प्रकार आप क्या करेंगे, लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अथवा अखिल देखिए 28वां है, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए। ये आपको एक पत्र, मतलब आपको कोई एक पत्र लिखना, पत्र लिखना भी नहीं आता, इसको भी हमने ट्रिक से बता दिया। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। 29वां है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बीरा केन पूजते, बीरा बीरड़ पूजते, वर्षा वाराणसी नगरी कस्या नद्या कुल स्थित, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, वाराणसी जो है नगरी कस्या कुंज स्थित है। ज्ञान को उत्तर संभवते चंद्रशेखर काशी, चंद्रशेखर कौन था। इस प्रकार आपको 4 है, तो चारों में से कुछ संस्कृत में से कुछ उठा के लिख देना अगर आपको नहीं आता। या बीरा केन पूजते, तो बीरा बीरेण, ऐसे आप लिख देंगे, कुछ भी मिला जुला के। अगला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको देखिए मैं सबसे पहले बता दूं निबंध आप कैसे लिखेंगे। निबंध लिखने का सबसे फास्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका कि आप कोई भी टॉपिक लिखिए तो सबसे पहले इस पर 5 टॉपिक बने। जैसे प्रस्तावना, कुछ जैसे मैं बता सड़क सुरक्षा जीवन, सड़क सुरक्षा जीवन आपने इसका प्रस्तावना लिखा, रूपरेखा में प्रस्तावना लिखा। प्रस्तावना क्या है, उसके बाद में सड़क सुरक्षा से लाभ, सड़क सुरक्षा से हानि, सड़क सुरक्षा से लाभकारी, सड़क सुरक्षा के उपाय, सड़क सुरक्षा के उपसंहार, इतना चीजें। मेरे जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। कुछ भी आप लिखिए, 5 हेडिंग बनाइए। कितना हेडिंग, 5 हेडिंग टोटल बनाइए। 5 हेडिंग जब आप बनाएंगे 7 नंबर का आता, सबसे ज्यादा नंबर का आपका यही आपका आता, निबंध ही आता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और मैं निबंध बता दिया भी डाला हूँ, पर्यावरण प्रदूषण पर कैसे निबंध लिखते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो अनमोल अकेडमी 33 को ज्वाइन करिए। इस पर आपको सभी विषयों के PDF फ्री में दिए जा रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, सभी विषय फ्री में। मॉडल पेपर, संस्कृत नोट्स, इंडिया हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। कुछ भी डाउट होता तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम अनमोल अकेडमी 33 है, जिसको ज्वाइन करने के बाद में आपको वहाँ पर सारी चीज़ें PDF प्रोवाइड की जाती है। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मैं किसी वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।